Welcome students. In this video you are going to learn about few functions related to strings. The first function is index function. This function searches for the given element in the entire list and returns the index where the element appears for the first time. मतलब आप इस फंक्शन को एक एलिमेंट देते हैं और फिर ये फंक्शन उस एलिमेंट को पूरी स्ट्रिंग में ढूंढता है, जस्ट लाइक फाइंड फंक्शन. लेकिन फाइंड फंक्शन से ये थोड़ा सा अलग है. इट सर्चेस द गिवन एलिमेंट इन द एंटायर स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंडेक्स वेयर द एलिमेंट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स ये रिटर्न कर देता है और अगर ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये आपको वैल्यू एरर देता है. फाइंड फंक्शन क्या करता था, एलिमेंट ना मिलने पे -1 रिटर्न करता था, बट हेयर दिस इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू एरर इफ दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड. और वैसे ये क्या देता है, इंडेक्स दे देता है फर्स्ट अकरेंस की. सो इफ इट इज अकरिंग मोर देन वन टाइम तो ये पहली अकरेंस की इंडेक्स दे देगा. लुक एट द सिंटेक्स हेयर. सिंटेक्स में आप एलिमेंट देते हैं एंड देन यू गिव स्टार्ट एंड एंड. See, if you do see, your start and end are optional, just like you specify any slice. Okay, so these are just like slice. If you do not specify this slice, these मतलब start and end आप नहीं स्पेसिफाई करते तो ये पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है, क्योंकि स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है और एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंथ है, तो ये पूरी स्ट्रिंग में उसको सर्च करेगा. और अगर आपने इनकी वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी हैं तो फिर आपने जो स्लाइस यहाँ मेंशन की है उसी के अंदर एलिमेंट को ढूंढा जाएगा. इफ़ फाउंड इंडेक्स विल बी रिटर्न, इफ़ नॉट फाउंड देन वैल्यू एरर विल बी रेज्ड. नाउ वन थिंग टू नोटिस हेयर इज़ दैट दिस एंड आर्ग्यूमेंट ये इंक्लूड नहीं होता. यू नो दैट इन केस ऑफ स्लाइस द एंड इज मीन्स द हायर लिमिट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये उससे एक कम जाता है. तो वैसे ही यहाँ जो आप स्लाइस देंगे तो एंड की वैल्यू जो भी होगी उससे एक कम तक एलिमेंट को सर्च किया जाएगा. लेट अस सी दिस फंक्शन प्रैक्टिकली. हेयर यू कैन सी दैट आई हैव टेकन अप अ स्ट्रिंग. ठीक है, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर स्टडी. सो स्टडी you can see that it is found at 2 index. Okay, you know that indexing starts from 0, so according to that study is found at 2 index, so 2 is returned. फिर we are finding s comma 10. So what is happening, it is finding s but starting from index number 10. तो जब आप काउंट करेंगे और इंडेक्स नंबर 10 पे पहुँचेंगे तो वहाँ से सर्च करना स्टार्ट होगा. 10 इंक्लूड होगा, अपर लिमिट हमने दी नहीं है तो वो अपने आप लेंथ मान ली जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द लोकेशन ऑफ दिस एस. ओके, एंड दैट इज 17, सो दैट इज प्रिंटेड. क्लियर. नाउ इंडेक्स कॉपी, सो आई हैव टू दिस टाइम सर्च कॉपी. लेकिन ये जो एलिमेंट है पूरी स्ट्रिंग में कहीं नहीं मिलता, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया. सो आई टोल्ड यू दैट इफ द गिवन एलिमेंट इज नॉट फाउंड इट विल रेज वैल्यू एरर. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज in next see I have written comp 2,11. So now what will happen, comp will be searched. Okay, now when you will count the indexes you will see that 2 से 11 में comp नहीं मिलता है. क्यों, क्योंकि 11 काउंट नहीं होगी, 11 काउंट नहीं होगी और ये जो कॉम्प का p है ये 11 इंडेक्स पे ही है. ठीक है, तो इसलिए आपका इसने वैल्यू एरर दे दिया saying that this value is not found. ठीक है, but in the next case see I have written 2,12. so this time this slice is going to be till 11. okay, so then you will find comp and see the result is 8. तो जब आप एक स्ट्रिंग ढूंढ रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स, जैसे आपने कॉम्प ढूंढा तो कॉम्प का जो सी है उसकी इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न होती है. सो दैट इज 8. दैट इज वाई यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज 8.
Then the next function is replace function. As the name suggests, it replaces all the occurrences of the फर्स्ट सबस्ट्रिंग विद द सेकेंड सबस्ट्रिंग. तो हम इसमें दो सबस्ट्रिंग देते हैं. ओल्ड सबस्ट्रिंग को न्यू सबस्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाता है. ठीक है. एंड इट रिटर्न्स द मॉडिफाइड स्ट्रिंग. मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग तो चेंज हो ही नहीं सकती बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, राइट. तो ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग इसको इन्वोक करती है उसमें ओल्ड सबस्ट्रिंग को न्यू सबस्ट्रिंग से ये रिप्लेस कर देता है all the occurrences. ठीक है. but if you don't want all the occurrences to be replaced, then you specify count here. okay, so what is happening, see here, first of all you give old substring which is the string to be replaced, then you give the new substring, matlab the string that has to replace the old substring, and third is optional. Third is count, which is optional. If you specify, then these number of occurrences will be replaced. Otherwise, all the occurrences of the old substring will get replaced by the new substring. Let us see it practically. Here you can see that I have taken up a string. As you sow, so shall you reap, you receive. Okay. Now I want to replace all the occurrences of you with I. See here. So what will happen? All the occurrences of you got replaced with I, क्योंकि हमने काउंट तो मेंशन किया नहीं था, तो सारे occurrences उसके रिप्लेस हो गए. बट सी ऑन गेटिंग प्रिंटेड, ऑन प्रिंटिंग S, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग. इसने क्या किया, ये रिप्लेसमेंट किया और ओरिजिनल स्ट्रिंग को कुछ नहीं किया. ओरिजिनल स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाई, उस कॉपी में ये चेंजेस किए और तब आपको रिटर्न कर दिया. लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी आपकी वही है. सो दिस मीन्स दैट ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. फिर व्हाट आई हैव डन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कॉमा दे कॉमा टू मीन्स टू अकरेंसेज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ यू हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय दे. तो सिर्फ दो अकरेंसेज शुरुआत से यू की दे से रिप्लेस हो जाएंगी एंड द रिजल्ट मॉडिफाइड स्ट्रिंग विल बी रिटर्न विच विल बी रिसीव्ड इन डी. तो डी को हम जब प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि सारे सिर्फ दो टू अकरेंसेज ऑफ यू गॉट रिप्लेस्ड बाय दे. ओके. नाउ सी हियर, print S, original string is still the same. So this is the work of replace function. The next is partition function. Partition function splits the string at the first occurrence of the specified separator. मतलब इस फंक्शन में हम एक सेपरेटर देते हैं और ये जो सेपरेटर है इसके हेल्प से हमारी स्ट्रिंग में पार्टीशन हो जाते हैं. एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर पार्टीशन, अ 3 element tuple containing the part before the separator itself and part after the separator is kept inside a tuple and then that tuple is returned. मतलब आपने सपोज पार्टीशन के लिए दिया is, सपोज यू हैव गिवन is, तो is के पहले का पार्ट टपल का पहला एलिमेंट होगा, इज विल बी द सेकेंड एलिमेंट एंड द पोर्शन आफ्टर इज विल बी द थर्ड एलिमेंट. और ये 3 एलिमेंट टपल में रख के रिटर्न हो जाएंगे. ठीक है. हेयर सेपरेटर इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट विच इज अ स्ट्रिंग टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ स्प्लिटिंग. ओके, सो इट हैज़ टू बी अ स्ट्रिंग that acts as a medium of splitting the invoking string. Then if the specified separator is not found, मतलब आपने जो सेपरेटर स्पेसिफाई किया अगर वो ना मिले तो जो 3 element टपल बनती है उसमें जो एंटायर स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग पहला पार्ट बनती है टपल का और नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो होते हैं, क्योंकि सेपरेटर मिला ही नहीं तो पार्टीशन हो ही नहीं पाया,
तो पहला हिस्सा एंटायर स्ट्रिंग होती है, सेकेंड पार्ट इज द null string and third part is also the null string. Let us see it practically. Here you can see that I have taken up a string. My name is seriously funny and I have taken the separator as is. तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, my name with space, मतलब इसके पहले का पूरा पोर्शन लिस्ट टपल का पहला हिस्सा बना, नेम के बाद स्पेस भी आ गया, ठीक है। फिर इज सेकेंड एलिमेंट बना और इसके बाद यानी स्पेस से स्टार्ट होके फनी तक पूरा पोर्शन थर्ड पोर्शन बना, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड केस आई हैव गिवन द पार्टीशन एज ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस उसको सबसे पहली कहाँ मिलेगी, माई के बाद, तो माई विल बी द फर्स्ट पार्ट, ओके, देन ब्लैंक स्पेस इज द सेपरेटर, देन थर्ड पार्ट विल बी नेम से लेके फनी तक। और इस बार जो नेम के पहले की स्पेस है वो तो सेपरेटर में आ गई, इसलिए नेम के पहले कोई स्पेस नहीं है। एंड इन द थर्ड यू कैन सी आई हैव रिटन पार्टीशन ओके। नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस ओके इज नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, तो क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग माई नेम इज सीरियसली फनी ये पहला पोर्शन बना। फिर यहाँ पे क्योंकि हमें सेपरेटर मिला ही नहीं था इसलिए सेपरेटर की जगह ओके नहीं आ रहा है, ठीक है। सेपरेटर विल बी देयर एज अ सेकेंड पोर्शन ओनली व्हेन इट इज़ फाउंड, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पोर्शन भी नल स्ट्रिंग। सो फर्स्ट एंटायर स्ट्रिंग विल बी द फर्स्ट एलिमेंट एंड रेस्ट टू एलिमेंट्स विल बी नल स्ट्रिंग। Then the next function is count function. It returns the number of occurrences of the given substring in the invoking string. मतलब आपको अगर एक स्ट्रिंग में दूसरी सबस्ट्रिंग कितनी बार अकर हो रही है ये काउंट करना है, then in that case you use count function. Okay, now here also the same thing is there. आपको यहाँ सबस्ट्रिंग तो देनी ही है जिसकी अकरेंसेस काउंट होनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड नहीं देते हैं देन इट इज़ काउंटेड इन द एंटायर स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग काउंट होगी, लेकिन अगर आपने स्लाइस दे दी है तो ये आपके गिवन स्लाइस में उसको काउंट करेगा। स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंथ है, इसीलिए जब आप इनको स्पेसिफाई नहीं करते तो पूरी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग काउंट होती है। लेकिन अगर आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया तो आपकी स्पेसिफाइड स्लाइस में ही ये सब स्ट्रिंग को काउंट करेगा। और लेंथ यहाँ पे एंड में भी वही चीज़ है, वट एवर वैल्यू यू स्पेसिफाई फॉर एंड वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इंडेक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड विच यू हैव स्पेसिफाइड इन लेंथ। इसको प्रैक्टिकली देखें। आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग to be or not to be, just let it be, okay. So I am counting 2, तो यहाँ पे देखिए काउंटिंग 2 की काउंटिंग पूरी स्ट्रिंग में होगी, लेकिन इसने हमें काउंट 1 दिया बिकॉज दिस 2 इज़ इन कैपिटल T एंड आई एम काउंटिंग फॉर स्मॉल t, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, सो दैट इज़ वाई इट रिटर्न ओनली 1. Then I am counting b. b is occurring 3 times and it will be searched in the entire string. तो देखिए b यहाँ आया और यहाँ आया एंड ऑल ऑफ देम वर इन स्मॉल लेटर्स ओनली, इसलिए काउंट 3 आया. आफ्टर दिस b 13, so I have to search this, I have to count this b from the index number 13. Okay, so see here 13 index आ रहा है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये वाला जो 2 है इस पे 13 आ रहा है. सो यहाँ से अगर हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो हमें 2 बी मिलेंगे, इसलिए 2 रिजल्ट है. ठीक है. नाउ 9,17. सो 9 से लेस देन 17 में बी काउंट होगा, इसलिए ये इस केस में आपको कोई भी बी नहीं मिला, इसलिए आपका रिजल्ट आया 0 बिकॉज काउंटिंग इज 0. लेकिन अब जब मैंने लिखा 0,18
सो 0 से लेस देन 18 यानी 0 से 17 के बीच में जितने बी आए होंगे वो आपके रिजल्ट में आ जाएंगे. सो result is 2. So this way this function works. So that's it in this video. We will discuss the next few functions of strings in the next video. Thank you children.